क्रोध और घमंड इंसान को आसमान से धरती पे नहीं धरातल में पहुंचा देता है। और आज हम हिंदुस्तानियों को यही घमने को मिला। और उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हर काम छोड़ने के बाद, हर कार्य को छोड़ने के बाद लोग उस क्षेत्र में आते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूं क्रिकेट का। जो लोग अपनी नौकरी की ड्यूटी छोड़ते हैं, काम छोड़ते हैं, घर परिवार से लड़ते हैं और उसके बाद मैच देखते हैं। मुझे रात कहीं जाना था, लेकिन मैं अपने घर वालों से कहा कि मैं आज नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज इंडिया का मैच आ रहा है, अपने देश का मैच आ रहा है और आज ये मैच हमको देखना है। और मेरे घर वाले कहे कि यार जब इसको इतना जज्बात है मैच देखने का तो देखे। मैं भी देखता हूं और मेरे साथ मेरे घर वाले भी बैठ के मैच देखना चालू कर दिए। जब मैच चालू हुआ उसके बाद मैं बोला कि देखो, इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है और ये खिलाड़ी आएंगे, इतना रन बनाएंगे, इसके बाद ये बॉलर आएंगे, इतना रन बनाएंगे। क्योंकि हम लोग यार 1998 1997 से मैच देख रहे हैं। एक कप्तान को जितना पता होता है कि किसके बाद किस खिलाड़ी को भेजना चाहिए, मेरे जैसे लाखों ऐसे फैंस होंगे, वैसे हम फैंस को भी पता है कि किस सिचुएशन में किस खिलाड़ी को भेजना चाहिए और किस सिचुएशन में किस बॉलर को भेजेंगे तो हम अच्छा कर सकते हैं। और मैं कल अपने घर वालों को बैठा के समझा रहा था कि देखो, इसके बाद ये अक्षर पटेल बॉलिंग करने आएगा, इसके बाद चहल आएगा, इस पर वो आएगा, क्या नाम है उसका, नया बॉलर एक है फास्ट बॉलर, वो आएगा। लेकिन मैं अपने परिवार वालों को जो भी बात बताता उसके उलट ही होता। और मेरे जैसे लाखों ऐसे फैन सोच रहे हैं झूठे साबित हुए होंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे जो धर्म, हमारे जो भगवान हैं, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उस धर्म में एक ऐसा राक्षस आ गया है जो सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है। रावण दुनिया का सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्ञानी पुरुष था, लेकिन उसके अंदर एक घमंड था जो उसको धरातल में मिलाया। एक सन्यासी ने जाकर उसका वध किया और यही सेम कहानी आज इंडिया क्रिकेट टीम की है। आज आप मैच हारते हो, कहते हो यार मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैच में होता है। लेकिन यार हमको फर्क पड़ता है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को फर्क पड़ता है मैच जब तुम हारते हो। आज जब हमारे कानों में यह बात गूंजती है कि आज इंडिया मैच हार गया तो हमें फर्क पड़ता है भाई। हम रात मोबाइल पे मैच देख रहे थे, मैच कुछ था देखने लायक हो गया था, मुझे नींद लग रही थी और मेरे हाथ से मोबाइल छूट के नीचे गिर जा रहा था। मैंने आंख पे पानी मारा और फिर से मैंने मोबाइल उठाया और मैच देखना चालू कर दिया, इस विश्वास में कि शायद हम जीत जाएं, शायद उस हम लोकल दर्जे की टीम से जीत जाएं जो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। लेकिन क्या हुआ? मैच हारे और हंसते हुए मैच से बाहर जा रहे हो आप। हंसते हुए जा रहे हो। अबे चूतियों, जब तुम मैच हारे हो, 140 करोड़ भारतीय रो रहे हैं, तुम कैसे हंस सकते हो? तुम्हें तो शर्म से वहीं पिच पे ही डूब के मर जाना चाहिए। बारिश आई थी ना, बारिश की 2-4 बूंदें थी, वहीं डूब के तुमको मर जाना चाहिए। जब तुम मैच जीतते हो तो हम सड़क पे झंडे लेके निकल जाते हैं, चारों तरफ हल्ला करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, क्योंकि हमको फर्क पड़ता है कि आज हमारा देश जीता है। और जब तुम हारते हो तो हमारे आंखों से आंसू आते हैं, हमारे शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। हम ऐसे बेहोश हो जाते हैं कि जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें फर्क पड़ा कि आज हमारा देश आ रहा है और ये फर्क तुम में दिखाई देना चाहिए। और जिस दिन हारने के बाद तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाएंगे, जिस दिन हारने के बाद तुम्हारे सर जमीन की तरफ लटक जाएंगे, उस दिन तुम दूसरे मैच में ऐसा कभी नहीं करोगे। ये मेरा वादा है।
लेकिन जब तक तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मैच में हार रहा हूं या जीत रहा हूं, तुम दूसरे मैच में कैसे यार खेलना चालू करोगे, कैसे अच्छा खेलोगे? क्योंकि तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हम मैच हार रहे हैं जीत रहे। फर्क पड़ना चाहिए भाई, फर्क पड़ना चाहिए, ये हमारा धर्म है। आज जब हम मैच देखना होता है तो हम सारे कार छोड़ देते हैं, सब कुछ ताक पे रख के मैच देखते हैं। हजारों, 8,000, 10,000 की हम लोग एंट्री दे के स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं। इसलिए नहीं कि तुम अच्छा खेलो, वो तो खेल हम गांव में भी देख लेंगे, इसलिए कि हम इंडिया खेल रहा है और इंडिया कभी हारता नहीं। और इंडिया जब हारता है तो दिखना चाहिए कि हम हारे हैं। और अगर यह घमंड अगर खिलाड़ियों में खत्म नहीं हुआ, आईपीएल में आज तुम हारते हो तो रोना चालू कर देते हो। आईपीएल में अगर 1-2 रन से हारे तो ऐसे लग रहा है कि तुम्हारी नानी मर गई है। और जब देश की बात आती है, देश हारता है, तुम लोग हंसते हुए जाते हो बाहर। अरे मैं भी जानता हूं यार, ये जो स्पोर्टमैन है, स्पोर्टमैन दिखाओ लेकिन पिच के बाहर दिखाओ। तुम्हारे फ्रेंड है, जाओ गले मिले, उनके घर जाओ, खाना खाओ, सब करो, लेकिन मैच में वो हमारे दुश्मन है और दुश्मन को कभी जीतने नहीं देना है आखिरी सांस तक। जब हम गांव में मैच खेलते हैं, 2 भाई जब 2 टीमों के कप्तान होते हैं तो लड़ाई हो जाती है। ऐसे खेलते हैं जैसे यार वो हमारा सबसे पुराना दुश्मन हो। क्यों? बोलना बंद कर देते हैं मैच में यार, लड़ाई तक हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं और फिर हम घर आते हैं, एक ही साथ रहते हैं। लेकिन जज्बात हमारे अंदर, जज्बात से खेलते हैं कि हारना नहीं है। इंडिया हारती है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता बेटा, फर्क पड़ना चाहिए। और जिस दिन ये फर्क पड़ना चालू हो गया, जिस दिन तुम हारे और ये फर्क पड़ना चालू हो गया, उस दिन इंडिया को कोई नहीं हरा पाएगा।